अध्ययन कराकर प्रदेश में प्रोक्योरमेंट नीति को प्रभावी ढंग से लागू कराया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सका। वर्ष 2017-18 से वर्ष 21-22 की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की कुल 219.12 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। इसके माध्यम से 46,47,000 किसानों को लाभान्वित करते हुए 40,159 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। इसी अवधि में 280.09 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद करते हुए 45,90,474 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया गया। इसके तहत किसानों को 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को उपज लागत की 1.5 गुना MSP दिए जाने के मेरी सरकार उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में कुल 6,195 गो आश्रय स्थान स्थापित है, जिनमें 9,67,923। आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो नई सरकार उत्तर प्रदेश में गठित हुई है उसका आज पहला बजट था। पहले बजट के दौरान आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी हुआ है और तमाम संपूर्ण विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी सत्ता पक्ष को कराया है कि जिस प्रकार आप सब लोगों ने, क्योंकि पूर्व में भी आपकी सरकार थी, जिस प्रकार पहले आपने सरकार चलाने का काम किया, मनमाने ढंग से काम किया, तानाशाही के रूप में चलाने का काम किया, इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाब देना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, तमाम सभी लोग सड़कों पर हैं। पिछले 13 महीने तक किसान सड़क पर रहा। बेरोजगार को रोजगार मिलने का पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। तमाम जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार ने निकालने का काम किया था, सभी भर्तियों को का लीक होने का काम किया है, पर सभी के पेपर्स लीक हुए हैं, लीक किए गए हैं, ये तो सरकार जाने। लेकिन नुकसान किसका हुआ? सरकार को नुकसान हुआ। नुकसान जितना भी हुआ, नौजवान का हुआ, बेरोजगार का हुआ, जिनके नौकरियां नहीं मिली। आज किसान को उसकी उपज का भाव नहीं मिल रहा है, किसान गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, मजदूर को सही मजदूरी नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आज तमाम जो मुद्दे हैं, जो एक आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, वो आज तमाम मुद्दे सरकार के सामने भी है और हमारे विपक्ष के सामने भी है। विपक्ष जो है निश्चित रूप से तमाम जो हमारे आम आदमी जुड़े मुद्दे, एक आम आदमी जो महसूस करता है कि सरकार बनेगी और हमारे लिए काम करेगी, हम उन सब बातों को सड़क से लेकर सदन तक तमाम विपक्ष उठाने का काम करें। हमारे जो नेता हैं, गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जी हैं, हमारी पार्टी के नेता जयंत चौधरी जी हैं, उनका जो भी निर्देश मिलता रहेगा, हम उनके निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उनकी राहत के लिए काम करने का काम करेंगे। विधानसभा के सत्र का पहला दिन था। जैसे ही हम सत्र के पहले दिन विधानसभा में पहुंचे, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, लेकिन हम सारे विपक्ष के विधायक इकट्ठे हुए और उन्होंने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे गन्ने का पेमेंट, लोकदल के विधायकों ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाया। गन्ने का पेमेंट समय पर नहीं हो रहा और शामली जिले का लगभग 1,000 करोड़ का पेमेंट अभी मिल वालों को पर बकाया है। दूसरा, बिजली का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से वहाँ उठाया गया। तीसरा, नौजवानों का मुद्दा वहाँ बहुत जोर शोर से उठाया गया। चौथा, वहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था इनकी ठीक नहीं है, उसका मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। सभी विपक्ष के विधायकों ने खूब ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रदर्शन किया और तख्तियों पर अपने नारे लिखकर इसको विरोध जताया, जितना भी विरोध जताया जा सकता था। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का बजट सत्र का पहला दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश करने के लिए आज अपना राज्यपाल द्वारा अभिभाषण शुरू किया। सारा विपक्ष ने यह आईने का दिखाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल काम करती रही, जिससे किसी भी किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को कोई 5 साल में राहत नहीं मिली है। इस तरीके से तानाशाही का शासन नहीं चलेगा और विपक्ष ने आज ये साबित कर दिया
कि जिस तरीके की तानाशाही पिछले 5 साल की है वो नहीं चलेगी आपकी। किसान परेशान है, किसानों के लिए माइनरों में, बम्बों में, नहरों में पानी नहीं है, न पशुओं के लिए पानी है, न आदमियों के लिए पानी है। बिजली का हाल बेहाल है। बिजली गांव में 8 घंटे की बजाय 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे तक आ रही है। किसानों की फसल सूख रही है। पूरा क्षेत्र पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। बेरोजगार परेशान है और तमाम सारी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षकों के लिए बेहाल है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, मनमानी करती है। अब के विपक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इस तरीके की तानाशाही नहीं चलने देंगे। और अभी क्या है, ये तो आज ट्रेलर है, आने वाले समय में देखना विपक्ष का पूरा सहयोग एकजुट होकर सरकार को घेरने का होगा। ये बात सही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आया और सभी ने इकट्ठा होकर जो है अपनी मांगें रखी हैं, क्योंकि पिछले 5 साल जो भाजपा की सरकार रही है, जिस तरह का उत्पीड़न किसानों का, हमारे नौजवानों का, जिनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं है। नई सरकार बनते ही गन्ना मंत्री जो है बाकायदा बयान देते हैं कि 71% गन्ने का पेमेंट हमने इस सीज़न का कर दिया है, जबकि मैंने कल ही जो है डीसीओ से आंकड़े मंगाए हैं, हमारे ज़िले में सिर्फ 24% पेमेंट गन्ना किसानों का हुआ है। 10,000 का बिल जिन नलकूपों पर है, इनके अधिकारी जो है जाकर उनके कनेक्शन काटने का काम करते हैं। जिस तरह का उत्पीड़न किसानों का, हमारे नौजवानों का, जिनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई नए रोज़गार उपलब्ध सरकार नहीं करा रही है, और जिस तरह की परेशानियाँ सभी हमारे गरीब इस प्रदेश की जनता को हैं। किसानों का आप देखें क्या हाल है, दिन में खेत में काम करता है, रात को आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए पहरा देता है। डीएपी वक्त पे उपलब्ध नहीं है, यूरिया वक्त पे उपलब्ध नहीं है, कहाँ जाएंगे किसान? और जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो क्या होगा हमारे इस प्रदेश का और इस देश का? तो इसी को लेकर जो है आज ज़बरदस्त हंगामा विपक्ष के लोगों ने किया है। हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई सदन से सड़कों तक लड़ते रहेंगे।